हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो हमारे 1 मार्क्स के आते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। हमारा जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो मोर कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में इन कंपेयर टू वार्म वाटर। ऐसा क्यों है? तो जो हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज करता है वाटर में, जिससे हमारा वार्म वाटर में लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इन कंपेयर टू कोल्ड वाटर। सो solubility of oxygen decreases with increase in temperature of water, hence aquatic species are comfortable in cold water। तो हमारा जो aquatic species होती हैं वो हमारी comfortable होती हैं cold water में। Second question is state the main advantage of molality over molarity as the unit of concentration। तो इससे पहले हम molarity और molality का फॉर्मूला देख लेते हैं। molarity का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड molality का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो जो हमारा मोलैरिटी होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, मोलैरिटी डिक्रीज करता है। मोलैलिटी में टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने में कोई भी चेंज नहीं होता, इसीलिए हमारा मेन एडवांटेजेस होता है मोलैलिटी का ओवर मोलैरिटी। मींस मोलैलिटी डज नॉट चेंज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर, वाइल मोलैरिटी डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन इज एडेड टू प्योर इथेनॉल। हमें बताना है कि जब हमारा एसीटोन इथेनॉल में एडिट किया जाता है तो हमारा क्या होता है। तो हमें पता होगा इथेनॉल एक अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जब हम एसीटोन को अल्कोहल मींस इथेनॉल में डालते हैं तो उसके कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और वो इंक्रीज करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर। मींस when acetone is added to ethanol, some of hydrogen bond between ethanol molecules break down, resulting in the increase in vapor pressure of mixture. This mixture shows positive deviation from Raoult's law। ये हमारा mixture positive deviation दिखाता है from Raoult's law। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb। तो हमें डिफाइन करना है कि Kb हमारा क्या होता है। तो डेल टी बी इज इक्वल्स टू Kb इंटू एम होता है, जहाँ डेल टी बी इज इक्वल्स टू हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, एम हमारा मोलैलिटी होता है। तो इट इज डिफाइंड टू एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। मीन्स हमारा डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी हो जाएगा जब हमारा जो मोलैलिटी है वो यूनिटी हो जाएगी, मीन्स 1 हो जाएगी। इसकी यूनिट केल्विन केजी पर मोल होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? दो सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इन अ गिवन टेम्परेचर, उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मींस टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, नो ऑस्मोसिस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स। उन दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन ऑस्मोसिस नहीं होती। Sixth question is give reason for the following elevation of boiling point of 1 molar KCl solution is nearly double than 1 molar sugar solution। हमें बताना है कि जो हमारा elevation of boiling point होता है वो 1 molar KCl का डबल होता है इन कंपेयर टू 1 molar sugar solution। elevation in boiling point का फॉर्मूला होता है हमारा del TB is equals to IKBM। यहाँ del TB हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, आई हमारा वेंट ऑफ फैक्टर होता है, एंड एम हमारा मोलैलिटी होता है। शुगर सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा डेसिशिएट नहीं करता आयन में, इसीलिए उसकी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। बट जो हमारा KCl का सॉल्यूशन है वो डेसिशिएट कर जाता है आयन में, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, इसीलिए जो KCl की वेंट ऑफ फैक्टर वैल्यू होती है वो 2 होती है। देयरफॉर डेल TB ऑफ 1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज डबल then 1 molar sugar solution। Seventh question is
सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फ्रॉम एजोट्रॉप्स. व्हाट आर एजोट्रॉप्स? हमारे कुछ लिक्विड मिक्स हो जाते हैं एजोट्रॉप्स में. हमारे एजोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजोट्रॉप हमारे बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जिनका सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज में जब उसे हम बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर में. मीन्स दे आर द बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन दैट हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. 8th question is, identify which liquid will have a higher vapor pressure at 90 degrees Celsius if the boiling point of two liquid A and B are 140 degrees Celsius and 180 degrees Celsius respectively. हमें बताना है कि इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर हायर होगा, मीन्स ज़्यादा होगा. वेपर प्रेशर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, मतलब जिसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. सो हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा. द लिक्विड विथ अ lower boiling point has higher vapor pressure, hence liquid A has higher vapor pressure. 9th question is, define the following terms. एबनॉर्मल मोलर मास. हमें एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है ये बताना है. द मोलर मास विच इज़ आइदर लोअर और हायर देन एक्सपेक्टेड ऑन नॉर्मल वैल्यू. वो मोलर मास जो हमारा या तो ज़्यादा होता है या कम होता है एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यू से, उसे हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं. ये किसकी वजह से होता है? एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन की वजह से. नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि हमारे 2 मार्क्स के होते हैं. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट दैट हेनरीज लॉ वाई एयर इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम इन टैंक यूज्ड बाय स्क्यूबा ड्राइव्स. हमें बताना है कि हेनरी लॉ क्या होता है. हेनरी लॉ का फॉर्मूला होता है हमारा P इज इक्वल टू KH जाई, जहाँ हमारा P वेपर फेस होता है, KH हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है एंड जाई हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है. द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर प्रेशर और फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जाई इन सॉल्यूशन. अब हमसे क्या पूछा है कि हम हीलियम का यूज़ क्यों करते हैं. तो हमारे बैंड और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन को रोकने के लिए हम हीलियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारी हीलियम होती है उसकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है ब्लड में इन कंपेयर टू नाइट्रोजन. So, to avoid band as well as the toxic effect of higher concentration of nitrogen in the blood, air is diluted with helium because of lower solubility of blood than nitrogen. Second question is, calculate the molarity of 9.8% W by W solution of H2SO4 if the density of solution is 1.02 gram per milliliter. Molar mass of H2SO4 is 98 gram per mole. तो हमें पहले हम समझ लेते हैं 9.8% W by W मीन्स हमें मास दिया है H2SO4 का 9.8 इन मास ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. तो हमारा मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? 9.8 ग्राम. मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा हमारा 100 ग्राम. अब हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास. तो हमारा कंपाउंड कौन सा है? H2SO4. तो मास H2SO4 का कितना गिवन है? 98. तो हमारा हो जाएगा 98 अपॉन मोलर मास है हमारा 9.8 और मोलर मास कितना है हमारा? 98. तो इसे कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 0.1. अब हमें यहाँ डेंसिटी दी है कितनी? 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर. इससे हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे. डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो इससे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 मास अपॉन डेंसिटी कितनी है हमारी? 1.02. तो ये हमारा आ जाएगा 98 मिलीलीटर. अब हम मोलैरिटी के फॉर्मूला में रखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने निकाले? 0.1 एंड वॉल्यूम कितना हमारा ने निकाला? 98. तो ये हमारा मिलीलीटर में था, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो इसे लीटर में चेंज करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे.
तो ये 1000 हमारा ऊपर चले जाएगा, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.02 मोल। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन को। तो आइडल सॉल्यूशन हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। नॉन आइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। इसमें पी ए इज इक्वस टू पी नॉट एज आई होता है। नॉन आइडल सॉल्यूशन में पी ए डज नॉट इक्वस टू पी नॉट एज आई होता है। आइडल सॉल्यूशन में डेल पी मिक्स इक्वस टू 0 होता है और डेल एच मिक्स इक्वस टू भी 0 होता है। नॉन आइडल सॉल्यूशन में डेल वी मिक्स डज नॉट इक्वस टू 0 एंड डेल एच मिक्स भी डज नॉट इक्वस टू 0। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, KF ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो हमें मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है 60 ग्राम, जो हमारा क्या होगा W2। मास ऑफ वाटर दिया है हमें 250 ग्राम, जो हमारा क्या होगा W1। KF की वैल्यू हमें गिवन है 1.86 केल्विन ग्राम पर मोल। M2 मीन्स हमारा मोलर मास है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। तो एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल टी एफ इज इक्वल टू KF इंटू एम। एम यहाँ हमारा मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलैलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल टी एफ इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000, क्योंकि लिए kg में होना चाहिए। तो अब हमारा KF की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1.86 इंटू W2 हमें कितना गिवन है 60 इंटू 1000, M2 हमें कितना गिवन है 180 एंड हमारा W1 हमें कितना गिवन है 250। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी डेल टी पी की वैल्यू आ जाएगी 2.48 केल्विन। अब हमें क्या निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा वाटर का हो जाएगा 273 माइनस 248 जो हमारा आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 270.52 केल्विन। ये हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा गिव रीजन 0.1 मोलर KCl हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 0.1 मोल ग्लूकोज। तो पहले इसे ही एक्सप्लेन करते हैं। हमारा बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। एम यहाँ हमारा मोलैलिटी होता है, आई हमारा वेंट ऑफ फैक्टर होता है। जो हमारा KCl होता है वो हमारा डेसोशिएट कर जाता है आयंस में, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, इसीलिए इसका वेंट ऑफ फैक्टर हमारा 2 होता है। ग्लूकोज हमारा डेसोशिएट नहीं करता आयन में, इसीलिए इसका हमारा वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, इसीलिए जो हमारा 0.1 मोल KCl होता है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपेयर टू 0.1 मोल ग्लूकोज। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे मीट इज़ प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम बाय सॉल्टिंग। जो हम मीट प्रिजर्व करते हैं लॉन्गर टाइम क्यों बाय सॉल्टिंग, ऐसा क्यों करते हैं। तो जो हमारा सॉल्ट होता है वो वाटर को रिमूव कर देता है मीट में से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इसीलिए मीट में अगर वाटर नहीं होता तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, इसीलिए मीट लॉन्गर टाइम तक स्टोर रह जाता है। मीन्स सॉल्ट रिमूव्स वाटर फ्रॉम मीट by process known as osmosis. Since there is no water left in meat, microorganisms are unable to germinate. This helps to store meat for longer time. Next question है हमारा for a 5% solution of urea molar mass 60 gram per mole calculate the osmotic pressure at 300 Kelvin। R की वैल्यू हमें गिवन है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन मोल। तो हमारा मास ऑफ यूरिया कितना दिया है 5% सॉल्यूशन दिया है, तो हमारा मास ऑफ यूरिया 5 ग्राम हो जाएगा इन
100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। सी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल्स टू NVRT। इसको हम और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल्स टू MMRT। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पिट करेंगे, तो हमारा मास हमें 5 दिया है, इंटू आर की वैल्यू हमें 0.0821 दिया है, इंटू टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन दिया है, अपॉन 60 इंटू 100 अपॉन 1000। ये 60 हमारा मोलर मास है, 1000 हमें मोलैलिटी दी है फॉर्मूले में। तो इसके फॉर्मूले में रख के जब हम इसे आंसर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20.51 ATM। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यहाँ पे ये हमारा मोलैलिटी था, यहाँ पे हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। Next question is, what is Van't Hoff factor? What type of value can we have if the forming the solution the solute molecule undergo dissociation or association? हमारा Van't Hoff factor होता है experimental colligative property divided by calculated colligative property. It is defined as the ratio of experimental value of colligative property to the calculated value of colligative property. I Van't Hoff factor को हम I से डिनोट करते हैं, I is equals to observed colligative property divided by calculated colligative property. डेसोसिएशन के लिए हमारा I ग्रेटर देन 1 होता है, एंड एसोसिएशन का लिए हमारा I लेस देन 1 होता है। बच्चों अब है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमारे 3 मार्क्स के होते हैं। ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट, सम इथाइलिन ग्लाइकॉल HOCH2CH2OH is added to your car cooling system along with 5 gram of water. If the freezing point of water glycol solution is -15 degree Celsius, what is boiling point of the solution? Kb की वैल्यू हमें गिवन है 0.52 केल्विन kg पर मोल, Kf की वैल्यू हमें गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो हमारा डेल्टा एफ की वैल्यू हमें कितनी दी है 15 डिग्री सेल्सियस। W2 हमें फाइंड करना है, मोलर मास हम निकाल लेंगे जो हमारा आएगा 62। W1 हमारा दिया है 5 ग्राम। अब हमारा डेल्टा एफ का फॉर्मूला होता है KF इंटू M। M यहाँ हमारा मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एफ इज इक्वल टू KF अपॉन W2 अपॉन M2 इंटू 1000 इंटू W1। तो हमारा अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, डेल्टा एफ की वैल्यू हमें दिया 15 इंटू इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू W2 हमें फाइंड करना है 1000 अपॉन ये हमारा मोलर मास हो गया 62 एंड 5000। तो हमारा 0 से 0 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा W2 इक्वल्स टू 15 इंटू 62 इंटू 5 अपॉन 1.86। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो W2 की हमारी वैल्यू आ जाएगी 2500 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा बी इज इक्वल्स टू KB W2 अपॉन M2। यहाँ पे भी हमारा मोलैलिटी होता है, तो मोलैलिटी को हमने सब्सटीट्यूट करके ऐसे लिख दिया W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो अब हम वैल्यू की रखेंगे तो KB की हमें वैल्यू दी थी 0.52 इंटू 2500 अपॉन 62 इंटू 1000 अपॉन 5000। इसकी वैल्यू हमारी आई 4.91 K। तो अब हमें क्या निकालना था, हमारा ये इतना आया। अब हमारा वाटर का टोटल निकालने के लिए हमें वाटर के उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो वाटर का कितना होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट 373 प्लस जितना हमारा आया एक्स्ट्रा 4.19, तो हमारा आंसर आएगा 377.19 केल्विन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of a glucose solution is 1.52 bar at the same temperature, what will be its concentration? तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। अब हमें दो ऑस्मोटिक प्रेशर दिए हैं, तो पहले हम एक के लिए निकालेंगे फिर दूसरे के लिए। तो पाई 1 के लिए हमारा C1 RT, C1 की
हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं m/m इंटू वी आर टी। पाई की हमें वैल्यू दिया 4.98 इंटू इजिकल्स टू 30/180 इंटू 1 आर टी। इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। पाई टू इजिकल्स टू C2 आर टी हो जाएगा। पाई टू की वैल्यू हमें दिया 1.52 इजिकल्स टू C2 हमें फाइंड करना है आर टी। इसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। अब हमें टेम्परेचर दोनों के लिए 300 केल्विन रखना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा होगा 4.98 डिवाइडेड बाई 1.52 इजिकल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 6 आर टी अपॉन C2 आर टी। तो हमारा C2 इजिकल्स टू आ जाएगा 1. से आर कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1.52 अपॉन 4.98 इंटू 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.051 मोल पर लीटर। ये हमने क्या फाइंड कर दिया, C2। थर्ड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट elevation for a solution prepared by adding 10 gram of CaCl2 to 200 gram of water। kb of water हमें दिया है 0.52 K केल्विन ग्राम पर मोल और मोलर मास हमें CaC2 का दिया है 111 ग्राम पर मोल। तो हमारा CaCl2 डिसोशिएट हो जाएगा आयन में Ca2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। तो अब हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ΔTB इज इक्वल्स टू आई के बी इंटू एम। एम यहाँ हमारा मोलैलिटी होता है, तो हम इसे ऐसे भी लग सकते हैं आई के बी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 3 की, आई की वैल्यू हमारी 3 थी इंटू के की वैल्यू KB की वैल्यू हमारी 0.52 थी, W2 हमारा आ गया 10 एंड M2 हमारा मोलर मास होता है तो वो आ गया हमारा 111 इंटू 1000 और W1 आ गया हमारा 200 ग्राम। ये हमें गिवन था वाटर का। तो अब हमारा इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.702 केल्विन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ का फर्स्ट है हमारा वाई इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ इथेनॉइक एसिड इज इन बेंजीन क्लोज टू 0.5। तो हमारा in benzene 2 molecule of the ethanoic acid associated for dimer 2CH3COH ये फॉर्म करेगा CH3COOH का होल ट्वाइस। अब हमारा वेंट ऑफ फैक्टर का होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अब हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कितने थे 1 और हमारा थ्योरेटिकल में कितने थे, ये इसकी आएगी 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट में हमसे पूछा है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.32 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग K2SO4 इज कम्प्लीटली डिसोसिएट। तो हमें W2 की वैल्यू दी है 2.32 इंटू 10⁻² ग्राम। टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसे केल्विन में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 273, तो ये आ गया 298 केल्विन। मोलर मास हमें K2SO4 का हम निकाल लेंगे, K का हमारा होगा 39 इंटू यहाँ 2 है तो 39 इंटू 2 प्लस S का हमारा 32 होगा प्लस O का हमारा 16 होगा, 4 है ऑक्सीजन तो यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 4, तो यहाँ आ गया हमारा 174 ग्राम पर मोल। अब हमारा K2SO4 डिसोशिएट करेगा आयन में 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो इसकी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू ICRT, जिसमें आई की वैल्यू हमें कितनी दी है 3 इंटू C को हम क्या लिख सकते हैं m/m, तो ये हो जाएगा 2.32 इंटू 10⁻² अपॉन 174 इंटू 2 इंटू 0.082 इंटू 298। ये हमारा टेम्परेचर था, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसे सॉल्व करके 4.8 इंटू 10⁻³ ATM। ये हमारा आंसर हो गया।